ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। मुसलमान समाज का अलग कानून है शरीयत के अनुसार, उसको सबसुम कर देना ठीक नहीं होगा। हमारे देश में शरिया कानून को कोई स्कोप नहीं है, आपको इस्लामाबाद और पाकिस्तान निकल जाना पड़ेगा। धर्म का आधार पर कोई कानून हो, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है, दांव यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसे लागू करने का वादा चुनाव में किया गया था और अब इस वादे को पूरा करने की तैयारी है। बंगाल के सियासी गलियारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। खबर है कि सोमवार को बंगाल सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित बिल पेश कर सकती है, लेकिन इस खबर से ममता कुनबे में खलबली मच गई है। ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए बीजेपी कम्युनल एजेंडे को बढ़ावा दे रही है, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि शुभेंदु सरकार का इरादा साफ है कि सबके लिए एक समान कानून लागू करना है और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है। अब सवाल है कि अगर कानून सबके लिए एक समान होगा तो इससे दिक्कत क्यों? यूसीसी पर आखिर मजहबी सियासत क्यों हो रही है? और सवाल यह भी कि क्या सिर्फ सियासत के लिए यूसीसी का विरोध हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि चुनाव में जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग के लिए एक समान कानून बनाएंगे। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को यूसीसी से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। बिल के पास होने की पूरी संभावना है क्योंकि विधानसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। बिल पास हुआ तो पश्चिम बंगाल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था और अब उसे पूरा करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जैसे असम में यूसीसी लागू हुआ, उसी तर्ज पर बंगाल भी यूसीसी को लेकर कदम बढ़ाएगा। लेकिन यूसीसी की आहट से ही ममता कुनबे में घबराहट होने लगी है। ममता के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने यूसीसी का खुलकर विरोध शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए बीजेपी कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर लागू करना संभव नहीं है। यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। यूसीसी आने से सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। हम लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। हम पार्लियामेंट में जब आया था तब भी हम विरोध किया था, क्योंकि संविधान बनने का समय से पंडित नेहरू का एश्योरेंस था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी होगा जब मुसलमान समाज इसको मानेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, विरोध करेंगे। ममता की पार्टी ने इरादे साफ कर दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। बिल आया तो सदन में विरोध जताएंगे। लेकिन बंगाल में यूसीसी पर मचे संग्राम के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तब छिड़ गई
जब छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। राजस्थान में सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्ययन और सुझावों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठन का ऐलान हुआ। सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का यही उनकी भूमिका रही है कि एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए सबसे अहम और बड़ा मुद्दा रहा है। देश भर में एक समान कानून हो बीजेपी का एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे पर बीजेपी शासित प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू भी हो चुका है और अब दूसरे राज्यों में एक समान कानून की तैयारी है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूसीसी लागू करने की बात कर सरकार गुमराह कर रही है। केंद्र के जुडिक्शन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। संसद में इसको लेकर कई बार बहस हुई है, उसको लेकर कानून बनाने की बातें हुई है, इनके मैनिफेस्टो में था। तो ये केंद्र से आने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि राज्य का। ये राज्य में करना लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी घमासान छिड़ा है। लेकिन सवाल है कि अगर कानून सबके लिए एक समान होगा तो इससे दिक्कत क्यों? यूसीसी को लेकर मजहबी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, यूसीसी को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ शुभेंदु सरकार ने यह क्लियर कर दिया है, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में यूसीसी होगा। इससे पहले 3 राज्य उत्तराखंड, गुजरात और फिर असम, इन 3 राज्यों में इस यूसीसी बीजेपी सरकार ने लागू किया। अब बारी बंगाल की है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ राजू अयंगर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजू जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शान खान जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। शान जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर विपुल सुनील जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रास बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप ही से पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। यूसीसी को लेकर के अचानक से इतना विरोध क्यों होने लगता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कतें क्या होने लगती हैं? यहाँ पर मामला जो निकल के सामने आ रहा है, यूसीसी का मामला जो है, अगर आप देखें सर, तो इसमें दिक्कतों का सामना बहुत आ जाएगा। क्योंकि देखिए, कानून की अगर बात होती है तो जो जनरल कानून है वो सबके लिए बराबर होते हैं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय का मामला जो होता है वो कुरान और शरीयत से चलता है। जैसे एक मिसाल के तौर से आप देख लीजिए, जैसे कि तलाक वाली बात आती है, तो तलाक पे जो मामले हुए थे, ट्रिपल तलाक पे, वो हमने माना था। उसमें तलाक की कुछ कमियां बेशी भी हुई, हालात साजगार हुए, कोई मामला कम हुआ। लेकिन अगर आप दूसरे मामले देख लें, जैसे गोदनामा ले लिए, जैसे बच्चों वाली बात आती है, तो इस्लाम में गोदनामा नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को गोद लूंगा तो मैं उसका नाम शोएब सिद्दीकी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चा जिसका है उसकी माँ को गाली लगेगी। तो इस्लाम इस तरह से मामला है। और जहां पर बंटवारे वाली बात है, तो जो हिस्से वाली बात होती है, तो हिंदू नाम में क्या है कि बेटा और बेटी उसको आधा बराबर मिलता है, चाहे पुश्तैनी जमीन हो, चाहे माँ बाप ने खरीदी हो। लेकिन इस्लाम में यह है कि लड़के का 1/2 होता है, लड़की का उससे कम होता है। तो जो शरीयत के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आता है। और फिर आप देख लीजिए, जिस तरह असम में मामला जाहिर सी बात लागू हो चुका है और गुजरात में हो चुका है, उत्तराखंड में हो चुका है, तो वो भी चाह रहे हैं कि जो जिस वादा करके वो वहां पहुंचे उस हिसाब से मामला किया जाए। गोवा में जाहिर सी बात था, तो गोवा में पहले साल नहीं चल रहा था। तो इसमें काफी दिक्कतों का सामना है। क्योंकि देखिए, मुसलमान तो इसको किसी कीमत पर नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी हर चीज शरीयत पे होती है। जैसे हमारे वहाँ 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि मैं एक बीवी को नहीं खिला पाऊँ, 4 शादी कर लूँ, उसकी कंडीशन है। लेकिन हिंदू में क्या है कि एक शादी अगर आप मौजूदा है तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की मैं समझता हूँ यूसीसी को लाना, मैं समझता बेहतर नहीं है। जो मुखालफत जो पार्टी, तो आप ये मुझे बताइए, इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई खाए खड़े होने की बात हो जाएगी। ठीक है सर। तो सिविल में आपको लगता है कि शरीयत का कानून ठीक है, तो फिर क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल में फिर शरीयत क्यों नहीं? आप लोग क्रिमिनल में भी मांग कीजिए कि फिर उसमें भी शरीयत होना चाहिए।
देखिए सर, देखिए दो बातें अलग अलग हो जाती हैं। अलग दो कैसे बातें हो देखिए जाएंगी अलग जाती हैं। सर? देखिए होता अलग कैसे हो जाएंगी? वही नहीं सर, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है, जो क्रिमिनल कानून होते हैं या सिविल कानून होता है, जो जनरल कानून है वो सबको आदमी फॉलो करता है, उसमें कोई भी मामला हो। यहाँ पे शरीयत की बात यह थी कि हमारा मामला कुरान से चलता है। मैंने 2-4 मिसालें आपको दे दी। अगर ये इतना ही बेहतर होता तो बीजेपी की सरकार कम से कम 22-23 राज्यों में चल रही, सब में लागू हो चुका होता। तो आप बिहार में देखिए, 20 साल तक जो है नीतीश साहब रहे, अब भाजपा सरकार वहां पे आ गई। इस तक नहीं, इसलिए जब शोएब आप जी, बात एक करेंगे शुरुआत तो अगर- हुई है, कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। देखिए एक देश में अगर एक कानून नहीं होगा तो क्या अलग अलग कानून हो फिर सबके लिए? फिर सबके अपने अपने धार्मिक, ईसाइयों के अपने धार्मिक कानून हो जाए, हिंदुओं के अपने धार्मिक कानून हो जाए, सिखों के अपने धार्मिक कानून, सबके अपने धार्मिक कानून हो जाए। देखिए सर, आर्टिकल 44 में जो है उसमें ये कहा गया है राज्यों से कि आप यूसीसी को लागू करिए, बिल्कुल लागू करिए, जबरदस्ती ना करिए, जुल्म मत करिए, ये कहा गया है। जुल्म मत करिए कि जबरदस्ती आप उसको। उत्तराखंड में कहां जुल्म हुआ? सर एक सेकंड, अरे सर आप भी जान ले कितना जुल्म हुआ, नहीं हुआ मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो। नहीं, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। देखिए सर, जब से ना कोई सरकारी आंकड़े हैं ऐसे। वहां पे देखिए, जब से बंगाल में सरकार बदली है, एक समुदाय टारगेट पे है, किस तरह परेशान किया जा रहा है बताइए। वहां पे बड़े बड़े विधायकों को मार के नंगा कर रोड पे सर जा रहा है। क्या ये संविधान जा रहा है? आप यूसीसी को पॉलिटिकल चीज में क्यों फिर ला रहे हैं? देखिए ये पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज है, वो पॉलिटिकल चीज है। और उसमें किसको टारगेट किया गया है? किसको टारगेट किया गया है? देखिए सर, यूसीसी भी पॉलिटिकल ही मामला है, पॉलिटिकल ही मामला है। पॉलिटिकल मामला क्यों रहेगा सर? अभी आपने धार्मिक बोला, अब पॉलिटिकल बोल रहे हैं। नहीं वो चीजें बता रहे हैं। आपने कहा पॉलिटिकल, इसे पॉलिटिक्स चली गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के मामले मंदरआम पर आ रहे हैं, जिस तरह का आप इसको जोर दे रहे हैं, आप किसी के मजहब को जीने का अधिकार छोड़ देंगे। जब मुल्क आजाद हुआ तो संविधान में था, मतलब यूसीसी लागू हो जाएगा तो जीने का अधिकार छिन जाएगा। अब आप देखिए, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तो आप ना निकले, दूसरे अंदाज से निकले। हिंदू भाई का अपना हिसाब अलग निकलता है, ईसाइयों का अपने साथ अलग निकलता है, मुसलमान का अपने साथ अलग निकलता है। वो चुनाव कैसे कर? अरे सर, तो किसको जुलूस निकालने में कहां दिक्कत आ रही है? जुलूस की तस्वीरें लगातार आ रही है। नहीं वो आदमी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब जुलूस निकालने में वो गाड़ी लटका करके बम फोड़ा गया, गाड़ी लटका करके बम फोड़ा गया मध्य प्रदेश में, वो सही था? नहीं वो गलत है। बस तो फिर आजादी का मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि आप जो चाहे वो करना शुरू कर दें। आजादी का मतलब वो नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं है। आजादी, देखिए आजादी जिसको मिली है, मुसलमान समुदाय अपनी हदों में रहता है। या आप भी तो यही तो गाड़ी में बम लगा करके फोड़ना, वो तो हद में रहने वाली बात है ना। और वहां 1-2 लोग नहीं थे, वो जुलूस निकाला जा रहा था, वहां हजारों लोग थे। अभिषेक भाई, उन्होंने गलत किया, उसको सजा मिलेगी। मैं खुद आपके चैनल कह रहा हूं। ठीक है, और हमारे बड़े अब वापस आते हैं उसी पे। शान जी, इस तरह की बातें ना की जाए। ठीक है शान जी, कांग्रेस क्या सोचती है? यूसीसी देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीतू पटवारी जी का बयान जो हमने सुना है उसमें तो साफ लग रहा है कि नहीं चाहते हैं यूसीसी। देखिए अभिषेक जी, भारत देश का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के माध्यम से सभी समुदायों, सभी धर्मों को अपने व्यक्तिगत कानूनों, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उसे मानने और अपने नागरिक मामलों को उसी अनुसार निपटाने का अधिकार देता है। तो समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पर जब जनता का ध्यान जाने लगता है तो जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए भाजपा ऐसे विवादित मुद्दों को उछाल देती है ताकि जनता का ध्यान इनकी नाकामियों से हटकर किसी और मुद्दे पर चला जाए। अब समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है ऐसा कांग्रेस पार्टी या मैं नहीं कह रहा हूँ। जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्तमान समय में भारत में समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। उसके बावजूद भाजपा इसे कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि भाजपा को अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति की भट्टी को गर्म रखना है। फिर बात आती है एक देश एक कानून। तो क्या इस देश में एक देश एक कानून है? आप विचार कीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसमें सपिंड विवाह को निषेध किया गया है। उसके बावजूद भी दक्षिण भारतीय राज्यों में, महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय के लोग ही मामा की बेटी से, चाचा की बेटी से विवाह कर रहे हैं। तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उन पर कानून लागू नहीं होता है? वो बिल्कुल हिंदू हैं, क्योंकि वो उनकी प्रथा है। इसीलिए किसी भी समुदाय की प्रथा को सरकार रोक नहीं सकती है, बंद नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। दूसरी बात, क्या आप एक देश एक कानून की बात करते हैं? क्या सिक्किम भारत में नहीं है क्या? सिक्किम के लोग आयकर नहीं भरते हैं? भारत के और राज्य के लोग आयकर भरते हैं, तो सिक्किम के लोगों को आयकर से छूट क्यों मिली है?
जब एक देश एक कानून है तो सिक्किम के लोगों को विशेषाधिकार क्यों है? अब आते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो गौहत्या का कानून है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कहीं पर गौहत्या को के लिए पूर्ण प्रतिबंध है, कहीं आंशिक प्रतिबंध है, ठीक है। और कहीं पर शांति, देखिए मैंने आपको बीच में इसलिए नहीं रोका क्योंकि अगर मैं रोकता तो आप कहते कि आप बीच में रोकते हैं, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के लिए पूछा कि कांग्रेस का क्या टेक है, आपने कांग्रेस का टेक नहीं बताया। ठीक है, अब रही बात कि आपने ये कहा कि बीजेपी ऐसा करके, हिंदू मुस्लिम करके, बीजेपी ने ये कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे बंगाल में। अब सत्ता में वो आई है, सत्ता में आने के बाद जो उसने कहा था अगर कर रही है तो भी आप लोगों को दिक्कत है। अभिषेक भाई, जी, तो जो उसने वादा किया था बीजेपी कर रही है। अभिषेक जी, मुझे आप बोलने दीजिए, मैं सारी बातों पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी यदि इस देश में एक देश एक कानून चाहती है तो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बहुपत्नी का सबसे अधिक चलन मिजोरम में और मेघालय में है। तो भाजपा वहीं से शुरुआत करती, भाजपा ने वहां से शुरुआत क्यों नहीं की? क्योंकि देखो इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। इसके अलावा मैं जैसे कह रहा था कि एक देश एक कानून की बात होती है, भारत के कई राज्यों में कुछ ऐसे पशु हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। उन्हीं पशुओं को, उन्हीं जीवों को पूर्वोत्तर में पकड़ा भी जाता है, काटा भी जाता है, खाया भी जाता है, बेचा भी जाता है। तो एक देश एक कानून कहां चला गया? तो भारत जो है ये, अब देखिए, सुन लीजिए पहले अभिषेक जी, अब आप मेरी बात नहीं पूरे होने दे रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको शुरू में नहीं रोका था, लेकिन अब नहीं, आपने मेरी क्योंकि बात इस चीज की है ना शान जी, कि किस चीज की बताइए। अगर 10 समस्याएं हैं तो उसमें से शुरुआत कहां से करनी है ये आप बीजेपी को बता रहे हैं कि अच्छा, मिजोरम से शुरुआत करते हैं। भाई, वो पिक करने का तो अधिकार उनका है ना, उनको तो चूज करने दीजिए। उन्होंने चूज किया बंगाल। अरे अभिषेक जी, अब उसमें भी आपके हिसाब से वो चलेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से ना चले, हमारे हिसाब से ना चले, वो अपने हिसाब से चले। मैं उनकी नीयत का पर्दाफाश कर रहा हूं। मैंने बताया हिंदू विवाह अधिनियम में सपिंड विवाह को निषेध किया गया है, उसके बावजूद ही दक्षिण भारतीय राज्यों में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विचार करती उस पर? करें विचार, क्योंकि इनको केवल मुसलमानों को निशाना बनाकर अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति की भट्टी को गर्म रखना है। ठीक है, इसीलिए सारे काम ये कर रहे हैं। राजू अयंगर जी, आप लोग सिर्फ मतलब हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हैं। अब कांग्रेसी भाई लोग भी अगर एक पक्ष की बात करते तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो क्योंकि वो देश के हर क्षेत्र में मौजूद है कांग्रेसी, तो उनको तो सोचना चाहिए कि हिंदू और हमारे जो दूसरे मजहब के भाई है सब हम लोग एक हैं, हिंदुस्तान में सब हम लोग एक जैसे हैं। तो मेघालय मिजोरम वाले अलग हैं क्या भाई? मेघालय मिजोरम वाले अलग है, वहां से शुरुआत कीजिए ना। बहुपत्नी का सबसे अधिक चलन वहीं पर कर दीजिए, वहां पर आप हमारी नहीं करेंगे। आप में साहस ही नहीं इतना। चौथा राज्य है जो इसीसी लागू करने जा रहा है। जहां सबसे अधिक है वहां पहले कीजिए ना। सिक्किम तक पहुंचेंगे हम, सिक्किम तक भी पहुंचेंगे, इंतजार करिए आप थोड़ा। कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नकारेगी आपको। अब सुन लीजिए, वो आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। जरूर बोलिए सर, बोलिए। नहीं, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो समझना ही जरूरी है कि यूसीसी किसी धर्म के तो खिलाफ है ही नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, हमने चुनावी वादे में इसमें घोषणा पत्र में बाकायदा लागू किया है। इसमें तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर चुनाव के पहले अगर नहीं बोले होते तो ये इनका कहना सही था। और आप जो बोल रहे हैं अभी कांग्रेसी भैया जो बता रहे हैं, हम तो मुसलमान भाई लोगों ने हमें पक्ष में मतदान किया है। हमारे पास बहुत सारे वोट के रिकॉर्ड है जो मुसलमान भाइयों ने वोट दिया है, इसके साथ दिया हम लोगों का। तो वो भी कहीं ना कहीं रूप में चाहते हैं। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो इस चीज को नहीं चाह रहे। वो उन चुनिंदे लोगों से कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि उनकी काम ही है विपक्ष का काम करना, उनको किसी न किसी भ्रम फैलाना। आप पहले बिल पढ़ लो, बिल पढ़ने के बाद कहीं आपको लगता हो कि कहीं गलत है, बीजेपी को किसी धर्म की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी अपना राजू अयंगर जी, देखिए, मैक्सिमम स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, मैक्सिमम स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, तो ये मतलब एक एक चुन करके ऐसा क्यों? एक साथ क्यों नहीं सारे स्टेट साथ आते हैं? राजस्थान में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में, सब जगह कीजिए ना एक बार में। चाहिए था सर, एक साथ तो सब जगह करेंगे नहीं। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बन रही है, हाँ नहीं, सरकार को लागू तो वही मैं कह रहा हूँ, सारे स्टेट क्यों नहीं एक बार? क्योंकि लागू करने जा रहा है। हर 6 महीने पहले गुजरात में हुआ था, अब 6 महीने बाद यहाँ, अब कोई और इलेक्शन आने वाला होगा तो कहीं और अगर सरकार बनेगी वहां लागू होगा, जरूर होगा। दंगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है।
यूपी में आप ही की सरकार है। समय समय पर इनको चाहिए ना कोई मुद्दा। वही जाने वाले हैं तो एक वही एक कर कदम रहे आगे हैं। बढ़ेंगे ना सर, एक साथ तो बढ़ नहीं सकते सारी जगह पे, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पहले बंगाल हो जाए हमारा, उसके बाद देखिए दूसरे राज्यों में हम लोग पहल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब रास बिहारी जी और सुनील विपुल जी आपसे एक एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। विपुल जी, यूसीसी से दिक्कत क्यों होने लगती है, क्योंकि ये धर्म की तो बात नहीं करता है। विपुल जी 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 बोलिए। जी नमस्कार साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि देखिए यूसीसी को लाना गलत नहीं है, लेकिन यूसीसी से ये भी दिक्कत नहीं है कि किसी धर्म का यूसीसी विरोध कर रही है। समान नागरिक संहिता की जब बात हो रही है, जब सरकार ने इसको लाने का प्रयास किया या लाया, तो मुझे लगता है कि इसको एक साथ केंद्र के तरफ से लाया जाना चाहिए। इससे कतई कहीं मेरी सहमति है इस बात से कि ये पूरे देश में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में लागू करके कई बार चीजों को बड़ा थोड़ा सा असहज करने वाली स्थिति भी बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो अभी बातचीत मुस्लिम स्कॉलर और नेता कांग्रेस को मैं सुन रहा था, उनकी बात पर भी कहूंगा। जैसे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि तमाम चीजों के लिए वो बहुत दोहरा मापदंड अपनाने की बात कर रहे थे। कानून की जब आप बात कर रहे हैं, तमाम अन्य अपराधों की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि नहीं वो हम ऐसे जाएंगे, और कुछ एक विशेष मामलों में वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसे जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को भी इस देश में, राष्ट्र में आप रह रहे हैं, वहाँ अगर एक समान नागरिक संहिता कानून बनाया जा रहा है तो उसको मानने में बहुत हिचक नहीं रखना चाहिए। जैसे 3 तलाक वाले मामले पर अबे जवान ही सही धीरे धीरे अब लोग मानने लगे हैं कि ठीक है, उससे महिलाओं का जो है कई बार शोषण हो रहा था, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही थी। वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो जुड़े हैं थोड़े दिनों के बाद ये भी मानेंगे कि पैतृक संपत्ति में जो बंटवारे का मसला है, जिसमें अभी इन्होंने बताया कि बेटा अगर उसका लिंग पुरुष है तो उसको आधा दिया जाएगा, 1/2 का होगा, और बेटी के लिए कम है। मुझे लगता है कि हम जिस दौर में हैं, जिस सदी में हैं, जिस 2026 में बैठे हैं, वहां बेटा बेटी के इस फर्क को भी दूर करने का प्रयास अगर इस तरह का कानून आता है तो होगा। उसमें इन चीजों के लिए स्पेस नहीं बनेगा। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि शरीयत और कुरान से चलता है, मैं कहता हूं कि देश अगर उसमें अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग, तो किसी धार्मिक ग्रंथ से वो चलेगा नहीं, कोई भी देश नहीं चलेगा। देश में सबसे ऊपर संविधान है और उसी संवैधानिक प्रावधान के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है। मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक बात है, संभव है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उसके थ्रू एज ले रही होगी, उसके अपने मापदंड हैं, उनके अपने तरीके हैं। वो चुनाव में कई बार इन चीजों को लेकर के जाते हैं, तो आप भी तो कुछ चुनाव में लेकर के जाते हैं। कांग्रेस से कतई इनकार नहीं करेगी कि कांग्रेस के भी अपने कुछ मनपसंद अपनी जगहें हैं जहां वो लेकर के जाते हैं। इससे तथाकथित तौर पर वो तुष्टिकरण कह रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे होते हैं। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि अतिवादिता है राजनीति में, खासतौर पर राजनीतिक दलों में। चुनाव के लिए एक दूसरा मुखौटा होता है, चुनाव को थोड़ी देर के लिए अलग रख करके देश के लिए सोचते हुए मुझे लगता है कि सबको, सारे दलों को, सारे राज्यों को और हम सबको समान नागरिक संहिता के लिए तैयार होना चाहिए और मानना चाहिए। केंद्र को बस ये प्रयास करना चाहिए कि केंद्र की तरफ से बिल्कुल पूरे देश में राज्यों से सहमति लेकर के एक साथ इसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है जी। रास बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक बड़ी खबर आ रही है यूसीसी पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर काम जारी है। तो देखिए, जैसा मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछ भी रहा था कि सभी जगह क्यों नहीं, तो अब छत्तीसगढ़ से यह खबर आ रही है कि यहां पर भी यूसीसी को लेकर के काम चल रहा है। आदिवासी समाज को फिलहाल यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आदिवासी समाज यूसीसी से प्रभावित नहीं होगा। यानी जहां जिस परिस्थिति में चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यूसीसी की तरफ आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़। ये उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। यूसीसी पर काम जारी है और उसमें मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है
कि आदिवासी समाज उसमें प्रभावित नहीं होगा, आदिवासी परंपराएं उसमें प्रभावित नहीं होंगी, और उसके बाद अन्य सारे ही समाजों को एकीकृत करके और एक जैसा कानून देश में, जैसे हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई, हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 ग्रिड की बात हुई, हमारे भारत देश में 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई, वैसे ही हमारे भारत देश में एक कानून सबके लिए, ऐसी भी बात हो रही है। तो सुना आपने कि यूसीसी को लेकर के फिलहाल छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके की परिस्थिति बनेगी आगे देखा जाएगा। रास बिहारी जी आपके पास आते हैं और समझना यही चाहेंगे कि भले ही आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के बीच होता रहे, लेकिन बीजेपी इसमें, जैसा अभी विपुल जी ने भी कहा, कि भले ही एक एज हो, बड़ी बात यह है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे जो सॉल्व हो जाने चाहिए थे बहुत पहले, उन मुद्दों को छूने की कोशिश तो करती है, चाहे वो 370 का हो, राम मंदिर का हो, या यूसीसी का हो, एक देश एक चुनाव का हो। देखिए कि 370 कब आया, या राम मंदिर का तो खैर कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, लेकिन 370 का तो जब भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत तब संसद में लाया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी पर जिस तरह की बातें चल रही हैं कि पहले प्रदेश में लागू क्यों हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू क्यों नहीं हुआ है, ये बात सब पैनल अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हर राज्य में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। इसी कारण इसको राज्य स्तर पर किया जाता हो सकता है आगे चलकर ये पूरे देश में एक साथ लागू हो, लेकिन अगर एक साथ लागू अगर करेंगे तो बहुत सारी समस्या है जो जिसको हल नहीं कर पाएगी। ये राज्य स्तर पर ही हल हो सकती है। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ तो उत्तराखंड के लोगों की भी अपनी, उत्तराखंड चाहे राज्य बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से वहां पर आदिवासी समाज है, वनवासी समाज है, उनकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन वहां पर यूसीसी लागू किया गया है। इसी तरह से असम में भी लागू हुआ है, गुजरात में भी लागू हुआ, दूसरे राज्यों में तैयारी चल रही है, थोड़ा समय लगने की बात है, लेकिन पूरे देश में ही लागू होगा। अब मान लीजिए जिस तरह से बात की जा रही है, आदिवासी समाज का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा भाई आदिवासियों की कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिनको छेड़ा ना आ जाए। उसी तरह से दूसरे धर्मों की भी बात है, किस परंपरा को देख छोड़, किस परंपरा में बदलाव करना है, किसमें नहीं करना है, ये कमेटी तय करती है। और जहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भाई पहले हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी का हेड बनाएंगे, कमेटी बात करेगी, कमेटी अपना काम करेगी, फिर जो उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पे विधानसभा में बात होगी, तब जाके यूसीसी बनेगा। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में कोई 2-3 महीने थोड़ी, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। तो इस तरह की अगर चाहें आप, अगर इसको हम चाहिए कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है। अब जैसे मैं सुन रहा था कि सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है। भाई जब कल तक वो टीएमसी की सत्ता में थे, जरा उनके भी तो कारनामे जान लीजिए ना आप। उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। संदेश खाली में शेख शाहजहां ने क्या नहीं किया, हालजा में जहांगीर ने क्या नहीं किया, वीरभूम में अनुभट मंडल ने क्या नहीं किया। और अब तो सभी के काले चिट्ठे लगातार मीडिया में आ रहे हैं, जनता उन पर अंडे मार रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप केवल अगर मजहब के नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई फिर तो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। और ये चश्मा पहना, ये आज नहीं पहनाया गया, ये शुरू से पहनाया गया है। भारत में एक राजनीतिक शक्ति जो लगातार मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर अपना वोट लेती रही है, वो ये ताकत फिर कर रही है। मुसलमानों का अगर भला करना था तो आज जैसे मैं देखता हूँ कई मुस्लिम स्कॉलर इस बात को उठाते हैं
कि भाई उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, उसके रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए था, उनकी सेहत के लिए ध्यान देना चाहिए था। तो उस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया, उस पर तो ध्यान दिया नहीं गया। बिल्कुल। लेकिन जैसा ही मुद्दा मिलता है अब इस बात पर भटका देते हैं। देखिए यूसीसी लाया जा रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल लिया का अधिकार छीन लिया जाएगा, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है रास बिहारी जी, ठीक है। सिद्दीकी साहब, अब देखिए सवाल इसी चीज का है कि और यूसीसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो धर्म के खिलाफ है। आप तो एडवोकेट हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझा भी सकते हैं। यह किसी धर्म के खिलाफ तो है नहीं, और जबरदस्ती भी नहीं थोपा जा रहा है। यह भी सच्चाई है कि जबरदस्ती, आप जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोप दिया जा रहा है, वो भी नहीं है। देखिए आशीष भाई, मेरी यहाँ पे दूसरे एंगल हट के बात हो रही है। जैसे भी आपने देखिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी बात कही कि वहां लागू करने की कोशिश की जा रही है और आदिवासियों को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, उसको जबरदस्ती आप थोपना चाह रहे हैं। लेकिन ला एक अलग चीज हो गई है। देखिए यहाँ पर मसला यहाँ पर आता है, जैसे जो सरकारें तो बना, जैसे बंगाल की ही बात ली जहाँ मंडे को ये पेश किया जाएगा, वहां पे चूंकि उनकी सरकार पूरी बहुमत से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, साबित कर दे रहे हैं वो। जहां पर राज्यों में सरकार इनकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बनी हुई है, वहां लागू करके दिखा दे फौरन एक बार में, नहीं हो पाएगा। ये धीरे धीरे इस पर काम कर रहा है, मुझे मुखालफत नहीं है। जब कानून बन जाएगा, जैसे हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। अगर कानून बन जाएगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगी ना बने। एक सिंपल सी बात सर ये है, आप ये बताइए, जैसे कभी कभी बात आती पाकिस्तान से लोग जोड़ देते हैं, किसी एक मुसलमान ने पाकिस्तान का नाम दिया, हमेशा मीडिया में एंकर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान को कभी किसी मुसलमान ने यहाँ जिंदाबाद का बता दिया, मैंने भी हमेशा मुर्दाबाद का। लेकिन चूंकि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश ये लेके सियासत करनी है, तो वो सियासत, इस तरह की सियासत मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुल्क खोखला होता है, उसके बाद राज्य खोखला होता है, उसके बाद हम आप खोखले होते हैं। जाहिर सी बात, मेरे भाई ने अच्छी बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने कि पढ़ाई लिखाई कब बात होगी, बेरोजगारी कब बात होगी। हमारे यहाँ योग्यता जी कहते हैं कि किसी अस्पताल से मरीज वापस ना जाए। यही लखनऊ में ट्रामा सेंटर चले ही रात में 12 बजे हजारों आदमी गाड़ी में बैठे थे, वही दम तोड़ देते, ट्रामा सेंटर में भर्ती नहीं करते हैं। तो जमीन पे उतरने वाली बात है। यूसीसी जहां तक बात है, हमारे वहां 4 शादी जायज है, लेकिन उसकी कंडीशन है ये नहीं कि फॉर्म कर लें। आपका नहीं जायज है, कैसे हो जाएगा? हिंदू के वहां एक शादी मौजूदा कर सकते, दूसरी नहीं कर सकते। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने नाम बदले कर लिया, वो पुरानी बात थी। या नरगिस मुसलमानों के सुंदर से शादी कर ली थी, वो अलग बात, दौर बदलता रहता है। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर है कि इस तरह की बातें इसे होनी चाहिए। कंडीशन कोई भी हो, आज के दौर में 4 शादियां आपको जायज लगती हैं? कंडीशन कोई भी हो, 4 शादियां आप खुद ही बता दीजिए शोएब भाई, आप खुद ही बता दीजिए। कहने को तो आशीष भाई, हाँ, अभिषेक मैं आपकी बात मान रहा हूँ, एक सेकंड देखिए। अभिषेक भाई देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दौरे हाजिर में इतनी महंगाई है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अरे महंगाई को साइड रखिए सर, महंगाई को साइड रखिए। देखिए अगर आप देख लें तो कितने बड़े नेता कह के शादी करे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। आम आदमी पे आदमी पीछे पड़ जाता है। मैंने ये बात कही कि जैसे हमारे बंटवारे की बात देख लीजिए, 1 बड़ा 2 लड़कों को मिलता है, उससे कम लड़की को मिलेगा, कैसे आप अलग कर देंगे? लड़की की शादी होगी, उसके बाद उसका हक रहेगा। तो जो हमारे शरीयत से मामला है, जो कुरान से चल रहा है, उसको हम किसी कीमत पर अलग नहीं कर सकते, या कुछ हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, अभी आपने एक बात की, मैंने उस बात को माना, जब ट्रिपल तलाक वाली बात थी उसको लागू किया गया। जाहिर सी बात है तलाक में कमी आई है, उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह आप 24 जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, आप 24 की, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि सीने बंदूक रख के काम कर लीजिए। ये कहा गया कि आप इसको कोशिश करिए लागू हो जाए। कोशिश का मतलब जुल्म नहीं डालना है। तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि लागू हो जाए, और सिर्फ टारगेट पे एक समुदाय है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ। और जब 1947 ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे कई साथी हैं, उत्तराखंड में कई साथी हैं, उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया है कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं, बेटियों की और बेटों की अधिकार की, आज तो हर कोई यही कह रहा है कि बेटा बेटी बराबर है। देखिए लेकिन आप नहीं, आप खुद नहीं कह रहे सिद्दीकी साहब, माफी के साथ आप तो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, बराबर नहीं है, और ये हमारा शरीयत कहता है। तो अब ये मुझे बता दीजिए, आप मुझे एक छोटी सी चीज ये बता दीजिए कि शरीयत या संविधान किसे चुनेंगे, किसे चुना? देखिए कोई भी मुल्क हो वो संविधान से चलता है, बस सिंपल सी चीज है। और उस संविधान में आर्टिकल 44, एक सेकेंड, उसी संविधान के आर्टिकल 44 में यह कहा गया है कि राज्य यूसीसी लागू करें।
अब देखिए, अब आप एक बात सुन लिया, देखिए आप बात सुन लिए, देखिए जो भी मुल्क है वो संविधान से चलता है और संविधान से अलग हट के कोई होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय हमेशा संविधान को लेकर चलता है, कानून को मानता है, लेकिन कौन नहीं मानता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारा कुरान शरीफ जो है, जो शरीयत बताती है, जैसे मैंने बताया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, अगर जो पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदू भाई जिसको अपना रहे हैं, मुसलमान भाई अपना रहे हैं, ईसाई भाई अपना रहे हैं, बौद्ध अपना रहे हैं, उसको आप कैसे कर देंगे? यहाँ ये भी तो बात आती है। पहले जब आजाद मुल्क हुआ उस वक्त तो ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे ईद होती है, लाखों हिंदू मुसलमान घरे आता है, दिवाली होती मुसलमान जाता है, पहले तरावी होती थी तो हिंदू भाई हमारे रोड पे आ जाता था कि मुसलमान भाई तरावी पढ़ रहे हैं, लेकिन कानून जो बना तो मैंने उसको फॉलो किया, आज मैं मस्जिद तरावी पढ़ता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए यूसीसी में आप देख लिए कहीं भी कोई पार्टी होगी जो उनसे मिली हुई पार्टी है, उसमें भी चंद पार्टियां बगावत करेंगी। अगर इतनी आसान होता या इतनी सही चीज होती तो कहीं से मुखालफत ना होती, एक बार में ये हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि किसी के मजहब को इन्वॉल्वमेंट करके कानून बना के बेहतर नहीं है मुल्क के लिए। तो मेरी हमेशा एक बात रहती है, हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें सरद हैं कि इंसान दिखाई दे, तो इस तरह का मामला बनना चाहिए जिससे कोई भी समुदाय को दिक्कतों का सामना न करना शान पड़े। भाई, आप बोलना भी चाह रहे थे, पहले बोलिए फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। शान भाई जी जी, देखिए अभिषेक जी, भारत विविधता में एकता वाला देश है और भाजपा भारत की विविधता पर आक्रमण करके यहाँ की एकता अखंडता को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। मैंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए कि जब एक देश एक कानून की बात होती है तो आज भी हमारे देश में गौहत्या पे एक कानून नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। बहुत सारे राज्यों में आंशिक रूप से गौहत्या को छूट दी गई है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर पूर्णतः छूट है और कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध है, तो उस पर तो एक कानून बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले जहाँ पर एक कानून नहीं है, किंतु इस मामले को उछालकर बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति की भट्टी गर्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है क्योंकि जब ये घिरने लगती है, जिस प्रकार से भारत में युवा और छात्र भाजपा के विरुद्ध अपना मन बना चुका है, जिस प्रकार से इस देश में पर्चे लीक हो रहे हैं, नौकरियां रद्द हो रही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे उछालकर देश की एकता अखंडता और देश की जो विशेषता है उस पर आक्रमण करने का काम कर रही है। कैसे? मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझना चाहूँगा शान भाई। उत्तराखंड में लागू हुआ, कहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यूसीसी लागू हुआ और वहाँ पर बाकायदा जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनसे राय मशवरा करके, उनसे फीडबैक ले करके उसके बाद लागू किया गया। गुजरात में लागू हुआ, कुछ भी नहीं है, सिंपली लागू हुआ। असम में लागू हुआ, सिंपली लागू हुआ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कुरीति है, अगर हम उसे खत्म करने के लिए प्रयास शुरू ही ना करें और मतलब ठान के बैठ जाएं कि ये तो गलती है, तो फिर तो वो गलत ही रहेगा। अभिषेक जी अभी आपने कहा कि इस समय एक व्यक्ति 4-4 पत्नी रखे, क्या ये सही है? या आप बताइए, क्या सही है? ये कुरीति है या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ना? हाँ? गलत है ना? गलत है। अब मैं आता हूं। उत्तराखंड में एक समुदाय ऐसा है जो द्रौपदी प्रथा का पालन करता है। आज भी उस समुदाय में एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, तो उस पर क्यों नहीं भाजपा ने प्रतिबंध लगा दिया? क्यों उस समुदाय को समान नागरिक संहिता से बाहर रखा? ये कुप्रथा नहीं है क्या? ये भाजपा के लिए कुप्रथा नहीं है कि एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं? बताइए आप मुझे, कैसे सही है? बिल्कुल कुप्रथा है। तो बताइए ना, क्या इसके विषय नहीं, अब शान भाई मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या इसके विषय में सोचा नहीं जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए, उत्तराखंड की सरकार क्या इसके विषय में नहीं सोच रही है? आप ही मुझे बताइए। क्योंकि वहां के मंत्री के बयान है कि हम पहले समाज को जागरूक कर रहे हैं और इसके विषय में काम किया जा रहा है। अभिषेक कुछ ऐसी ही छूट असम में दी गई है। अभिषेक जी सुन, असम में भी छूट दी गई है। अभिषेक जी, हाँ, आप अपनी ही बातों से आप पलट जा रहे हैं। पहले आपने कहा कि एक व्यक्ति 4 विवाह करे, अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो एक महिला के 4-4 पति, 2-2 पति हो रहे हैं, वो कैसे अच्छी बात हो गई? उस पर भाजपा उसको अच्छी बात कौन कह रहा है? मैं अभी कह रहा हूँ कि वो गलत बात है। वो अच्छी बात कहाँ मैं कह रहा हूँ? तो उसको सामान्य नागरिक संहिता के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? बताइए ना मुझे। सर, जब क्लियर सी बात है कि उसके लिए बोला गया है कि प्रयास किए जा रहे हैं, और मैंने क्या कहा, कुरीति को खत्म करने के लिए हम स्टेप ही ना उठाएं तो फिर तो दुखद बात है। कब किया जाएगा? बताइए ना, कब किया जाएगा? सर, जब 70 साल में 370 खत्म नहीं हुआ, 370 खत्म हुआ,
अभिषेक जी आप अपनी बातों में फंस गए। मैं अपनी बातों में मैं तो क्लियर कह रहा हूं, और मैं क्यों फंसूंगा? वो जिम्मेदारी सरकार की और सरकार कर रही है, सिंपल सी बात है। और इसमें राजू एंगर जी भी बताएंगे। आप सुनिए, आप जिस प्रकार का चयनात्मक वर्ताव कर रहे हैं डिबेट में, उसमें आप फंस गए। नहीं शान भाई, मैं चयनात्मक होता ही नहीं हूं। मेरा सिंपल सा, मैंने क्या कहा, सही लगता है बहुविवाह चाहे एक पुरुष ज्यादा महिलाओं से करे, एक से ज्यादा महिला से करे, या एक महिला के एक से ज्यादा पति हो, दोनों गलत है। इसमें सही कौन कह रहा है? तो इसमें मैं फंस कह रहा हूं। उस पर कब डिबेट कराएंगे? फंसते तो शान भाई आप हैं, और वो भी तब जब सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें धार्मिक मसला कहां, और धर्म की इतनी ही बात है। अगर इतना ही शरीयत प्रेम है तो फिर सब में रखिए। आपराधिक मामलों में आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, उसमें हम बीएनएस मानेंगे। नहीं, किसने? मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी, यदि मान लीजिए कि इस देश का मुसलमान एकजुट होकर जो आपराधिक कानून है उसको भी शरीयत के अनुसार करने की मांग करेगा, तो क्या आप उसके पक्ष में रहेंगे? क्या आप, क्या भाजपा पक्ष में रहेगी उसके? भाजपा के प्रवक्ता बता दी, चले भाजपा के प्रवक्ता बताएं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप बताइए ना कि आप चाहते हैं वो, आप क्यों नहीं चाहते वो चीज? फिर अगर आपको यूसीसी से दिक्कत है, अभी कारण ये कि वहां पे सिविल मामले हैं। अभिषेक जी, पहले आप सुन लीजिए। आप कानूनों का इतिहास पढ़िए, अध्ययन कीजिए। वर्तमान में जो हमारे देश में मॉडर्न क्रिमिनल लॉ लागू है, उसमें अलग अलग धर्मों से कई चीजें ली गई हैं। यदि आपको लगता है, अब सुन लीजिए पहले, यदि आपको और भाजपा प्रवक्ता को और सरकार को लगता है कि आपराधिक कानून भी शरीयत के अनुसार होना चाहिए, तो आप लागू कर दीजिए ना। क्यों किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप लागू कर दीजिए। वो तो एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो एक कानून कर दीजिए ना, शरीयत के कानून सब पे लागू कर दीजिए। आप करिए ना, आप कह रहे थे ना, तो कर दीजिए। आप अब देखिए, मांग उठाइए। मैं यही कहता हूं, यही दर्द है, यही जगता है, यही दर्द जगता है। ये दर्द है शान भाई, ये दर्द है, नहीं है, ये दर्द ही है। ये दर्द नहीं है, आपको अभ्यास कम है, ये दर्द है, जानकारी कम है, क्योंकि आपको अभ्यास, चलिए जानकारी कम है। एक्चुअली आजकल यही दिक्कत है कि सर्टिफिकेट देने की हर किसी को आदत हो गई है, जैसे और वही सर्टिफिकेट आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट मेरे पास बहुत सारे हैं, और उन सर्टिफिकेट का मैं क्या ही करूंगा, मैं भी नहीं जानता। ठीक है राजू एंगर जी, अब देखिए, जो कह रहे हैं शान भाई गलत तो वो भी नहीं है कि छूट फिर क्यों दी जा रही है। छूट नहीं होनी चाहिए। एक देश एक कानून, तो सबके लिए एक जैसा कानून, फिर छूट क्यों? राजू जी, कहां पर छूट मिल रहा है सर? जी राजू जी, जैसा अभी आपने शान भाई को सुना होगा, कहां पे छूट मिल रहा है? असम में भी कुछ जातियों को छूट है, उत्तराखंड में भी है, अभी गुजरात में है जी। शान भाई की पार्टी 70 सालों से यही राजनीति करते आई है। उनको तो एक जगह खाली हिंदू मुसलमान करना है। अरे भाई, आप भी सोचे यूसीसी के साथ धर्म का क्या लेना देना? अगर अनुच्छेद 44 लागू करने की बात करना राजनीति है, आपको पता ही नहीं है। संविधान की राजनीति है, नागरिक कानून धर्म के संबंधित ही होते हैं, संविधान की राजनीति है। जी नहीं, सुनिए साहब, एक बात और बता, धार्मिक कानून धर्म से संबंधित ही होते हो ना। पहले अध्ययन कर लीजिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कीजिए। एक शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करके आया, दूसरी शादी अगर करते तो अवैध कहलाता है वो। अरे पहले सुन तो लीजिए, पहले अध्ययन कर लीजिए। नागरिक कानून धर्म के संबंधित। एक ही शादी का रजिस्ट्री मिलेगा आपको, दूसरी शादी की नहीं मिलेगी। तो आप इस चीज को कहां से धर्म के साथ जोड़ते हो? आप एक महिला का 4 पति होती है, 2 पति, तो उस पर क्यों नहीं आप रोक लगाते? लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप धर्म को ले आते हो हर वक्त बीच में। भाई मैं तो धर्म को लाते हो कह रहा हूँ कि द्रौपदी प्रथा में एक महिला के 4 पति होते हैं, 3 पति होते हैं। आप बंद कर दीजिए उसको, अगर बंद कर दीजिए उसको। 44 लागू करने की बात हो रही है, तो वहां पे कहाँ राजनीति है? ये तो संविधान की राजनीति है। और राजनीति है तो वोट बैंक की तो है नहीं, वो संविधान की राजनीति है। तो आप उसमें आइए, सरिया कानून हम क्यों लागू करने जाए? सरिया तो ये बोल रहे इसीलिए मैंने बोला, ये बोल रहे इसीलिए मैंने बोला। नहीं, तो आप जो बता रहे हो ना, सरिया कानून के ये गलत इंटरप्रेट मत कीजिए शान भाई, गलत इंटरप्रेट मत कीजिए कि ये कह रहे हैं। मैंने तो सिंपल कहा कि एक देश एक कानून। ना शान भाई, अपने शब्द मेरे मुख में मत डालिए। नहीं, आपने कहा कि मुसलमान आपराधिक कानून। अरे भाई साहब, ये आप यूसीसी का विरोध आप कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, यूसीसी का विरोध आप कर रहे हैं। आप क्यों करेंगे? आपसे संबंधित मामला ही नहीं तो आप क्यों करेंगे? यूसीसी का आपसे क्या लेना देना है बताइए? यूसीसी का लेना देना होगा वही विरोध करेगा ना। हर नागरिक से लेना देना है,
हर देश के नागरिक से लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है भाई? आपको पता ही क्यों नहीं लेना देना है? बिल्कुल नहीं। आपका यूसीसी से क्यों नहीं लेना देना है? मैं बता रहा हूं, क्या जो कानून बनेगा उस कानून का पालन मैं नहीं करूंगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा। अभिषेक जी, आप बहुत भली भांति समझते हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके प्रथागत यही एक और उनकी शरीयत के कानूनों को। चलिए ठीक है रास बिहारी जी, बस अगर ये तकलीफ रहेगी और इस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया जाएगा कि यूसीसी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करो, अगर इस तरीके का नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, फिर तो कुरीतियां कभी जीवन में खत्म नहीं होंगी, ढोते रहेंगे कुरीतियों को। देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है और सरकार ने जो भी कदम उठाए उसके कई कदमों को यही कहकर आरोप लगाए गए, विरोध किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ 370 अनुच्छेद हटाया गया, कौन सा मुसलमानों के खिलाफ था? उसमें तो हिंदू मुस्लिम सारे सभी। तो दूसरी बात है जो ये बात कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि बहुपति प्रथा इस देश में नहीं है। विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़िए। और ऐसे रिश्तों को विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, आप मान्यता नहीं देता। ये विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़िए। कुछ ऐसी जगह हैं। शान भाई, विधि आयोग की रिपोर्ट बाद में हुआ, कुछ जगहों पे है। मैं पढ़िए। अरे शान भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कुछ जगहों पे है, इसको कहाँ कौन इनकार कर रहा है? लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। वो जब कोई परंपरा आई थी तो उसमें की परंपरा कुछ कारणों से आई होगी। अब धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो रही है। लोग भी विरोध, खुद के लोग विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला विरोध कर रही, नहीं प्रथा खत्म होनी चाहिए। महिलाएं खुद विरोध कर रही है, सरकार सिर्फ कदम उठा रही है। देखिए, इतना जरूर है कि संविधान की धारा 342 के तहत आदिवासी रीति रिवाजों और पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षण मिलता है, तो सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है। भाई जो संरक्षण प्राप्त हो तो संविधान ने दिया है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप, क्योंकि कई ऐसे 3 तलाक पर भी बहुत बड़ी राजनीति की गई, लेकिन बाद में वो पारित हुआ और उसका मुस्लिम महिलाओं ने बहुत समर्थन किया। लेकिन अगर कोई यूसीसी के विरोध को मुसलमानों के साथ भेदभाव बताकर विरोध करता है, तो ये तो यहाँ की जनता को भी समझ आ रहा है। बिल्कुल। अब जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाई पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है और उन्होंने भी तो ये पढ़ा है ना कि भाजपा ने वहाँ वायदा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम यूसीसी लागू कर देंगे। अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल आप मजहब के आधार पर विरोध करेंगे तो ये आपके ही खिलाफ जाएगा। बिल्कुल सोचने की बात। इस मामले में हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को जो भी जुड़े हुए समुदाय हैं, वर्ग है, अब विपुल जी को सोच समझकर ही इसका समर्थन। ठीक है रास बिहारी जी। विपुल जी, देखिए समस्या तो यही है ना कि अगर हम हर चीज में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खोजेंगे, पॉलिटिक्स तो होता रहेगा और ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पे पॉलिटिक्स ना हो। और अगर हम ना चाहें तो ऐसे मुद्दे बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसे करने की नीयत होनी चाहिए। और यूसीसी लागू करने की नीयत बीजेपी ने दिखाई है, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने। ये निश्चित तौर पर देखिए, मैंने तो कहा भी कि एक साथ आप लागू कर लीजिए, आपको लागू करना है तो। और लेकिन उसकी एक साथ लागू करने के लिए भी उसके जो छोटे छोटे और तमाम जगहों पर प्रावधानों में दिक्कत है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी बात हुई और कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात उठाई हो, निश्चित तौर पे उस पर भी बात होना चाहिए कि उत्तराखंड में ये एक जगह ये प्रावधान है कि मतलब इस तरह की प्रावधान नहीं कहेंगे उसे, एक तरह से कल्चरली उन्होंने डेवलप कर रखा है कि एक स्त्री से दो भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं एक घर में, उनकी शादी हो जाती है, वो सगे भाइयों की होती है, ऐसा प्रावधान है। मतलब इस तरह का
डेवलप किया है। उसमें कई एक कारण है, मैं कतई डिफेंड करने वाली बात नहीं है। वहाँ भी महिलाएं विरोध कर रही हैं, जैसे ट्रिपल तलाक वाले नियम का विरोध करती थी, ये सब चीजें थी तो, और महिलाओं ने विरोध किया, मुस्लिम महिलाओं ने खुल करके, और कानून आया। और आज अभी मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि कानून आने के बाद हम सब मान रहे हैं, नहीं चाहिए बिल्कुल। वैसे ही वहां भी माना जाएगा। महिलाएं, वहां की उत्तराखंड की महिलाएं, उस विशेष अंचल की महिलाएं इस चीज का विरोध करती रही हैं और लंबे समय से कर रही हैं। बिल्कुल भाई, देखिए मैंने इसकी जो स्टोरी पढ़ी थी, कुछ जगहों पे है ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी कि क्या कारण था, तो जो रेशियो होता है महिला और पुरुष का वो कम हुआ था, इसकी वजह से इस तरीके से इसे अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया, ये सही नहीं है। और अब जब रेशियो सुधर रहा है तो वो चीजें खत्म हो रही है, खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई पकड़ के रखे हुए कि नहीं ये तो करना ही करना है, हर घर में ये नहीं है, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल उसे खत्म किया जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जब आप समान नागरिक संहिता लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए आपको स्पेस भी बनाना पड़ेगा, अपने तरीके से भी पहल करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को भी मनाना पड़ेगा। और लोग बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ये भी कहने की स्थिति में हूँ कि मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को बहुत प्रोग्रेसिव ढंग से लिया है, जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने बेटों के बराबर का दर्जा दिया है, जिन्होंने ये माना है कि नहीं भाई तलाक 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 कह देने से केवल तलाक नहीं हो जाएगा, जिन्होंने तमाम और चीजों को और कुप्रथाएं, जिसका नाम लेने पे कई बार बड़ा विवादास्पद लगेगा, तमाम कुप्रथाओं का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म बिल्कुल विपुल भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम उसे कुप्रथा मानेंगे तब तो यहाँ लोग तो दिल से उसे स्वीकार करके बैठे हैं और उसके खिलाफ सड़क पे उतरने तक को तैयार बैठे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कह दिया है कि यूसीसी तो लागू होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल इतना ही वक्त है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। मुसलमान समाज का अलग कानून है शरीयत के अनुसार, उसको सबस्यूम कर देना ठीक नहीं होगा। हमारे देश में शरिया कानून को कोई स्कोप नहीं है, आपको इस्लामाबाद और पाकिस्तान निकल जाना पड़ेगा। धर्म का आधार पर कोई कानून हो, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश में। यशस्वी प्रधान